आज हम बात करेंगे अपने पार्ट 2 की, जिसमें हम सेल बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे सी नेट के लिए। तो आज का हमारा पहला एमसीक्यूज है, जो कोशिकाएं वायवीय श्वसन करती हैं, मतलब एरियोबिक रेस्पिरेशन, एरियोबिक रेस्पिरेशन, एरियोबिक रेस्पिरेशन। एरियोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करती हैं जो, उनमें मुख्य रूप से किसकी आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, पानी की, सल्फर की। तो एरियोबिक या वायवीय श्वसन में किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कोशिका की ऊर्जा उत्पन्न करने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है, वह प्रक्रिया जिससे जो कोशिका होती है अपनी ऊर्जा उत्पन्न करती, उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, श्वसन कहते हैं। श्वसन में क्या होता है, जो हमारा फूड होता है, ठीक है, फूड पार्टिकल होते हैं, जैसे फूड को डाइजेस्ट करने के बाद, पाचन करने के बाद ग्लूकोज जैसे हमें मिल गया, ठीक है, अब इस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और एनर्जी प्राप्त की जाती है, ठीक है, एनर्जी या हम ऊर्जा प्राप्त की जाती है श्वसन की प्रक्रिया से, श्वसन की प्रक्रिया से ये होता है। कौन सा अंग कोशिका में समग्र प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण करता है, तो कौन सा ऐसा कोशिकांग होता है जो सारा कुछ कंट्रोल करता है सेल के अंदर, तो कौन सा होता है, बॉस कौन है सेल का, सेल का बॉस होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर बैठा होता है बॉस की चेयर पे कौन, डीएनए। तो क्या होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। केंद्रक में क्या पाया जाता है, जो सारी जो एक्टिविटी है सेल्स की वो कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक सेकेंड भाई, केंद्रक में क्या पाया जाता है, केंद्रक में मेनली तो डीएनए होता है, मेन तो डीएनए होता है, लेकिन केंद्रक के अंदर आरएनए भी होता है, प्रोटीन भी होती है, ये चीज़ें भी पाई जाती हैं, ठीक है। मैं ये सोच रहा था कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक में आपका जो क्वेश्चन है, बेसिक, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि आंसर सिर्फ डीएनए दिया गया होगा, लेकिन आंसर दिया गया उपयुक्त सभी। तो थोड़ा डायग्राम आपको बनाकर दिखा दें, कुछ इस टाइप से हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, क्या होता है हमारा, कुछ इस टाइप से न्यूक्लियस होता है, इस टाइप से कुछ होता है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये क्या होता है, मान लो डीएनए होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये क्या हो गया हमारा डीएनए हो गया, या क्रोमोसोम्स जो भी मानो डीएनए हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होती है, केंद्रिका होती है, केंद्रक अलग होता है और केंद्रिका अलग होती है, ठीक है। इस केंद्रिका का काम होता है राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसिस करना, बनाना। तो ये क्या करती है, क्या बनाती है, कुछ इस टाइप से क्या बनाती है, आरएनए को फॉर्म करती है, आरएनए को बनाती, आर से राइबोसोमल आरएनए को बनाती, जो क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं, कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं। थोड़ा डीप में क्वेश्चन हो गया, इसीलिए आंसर उपयुक्त सभी इसमें माना गया है। मीजोसोम्स का उद्देश्य क्या होता है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मीजोसोम्स क्या होते हैं। तो जो सेल होती है, ठीक है, ये हमारी कोई सेल है, तो सेल के अंदर कुछ इस टाइप से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके ये इनवेजिनेशन होते हैं, ठीक है, कुछ उसके उभार होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, या हम ये कहें कोशिका झिल्ली के। तो इनका काम क्या होता है, ये हमारे क्या है, मीजोसोम है। कोशिका झिल्ली होती है, उसके क्या होते हैं, कुछ उभार होते हैं अंदर की साइड। तो इसका काम क्या होता है, कोशिका वृद्धि में, हाँ, सेल की ग्रोथ में इसका काम होता है। गुणसूत्रों का विभाजन, हाँ, जो सेल डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है, उसमें भी इनका काम होता है, ठीक है, कोशिका विभाजन में, गुणसूत्र के विभाजन में। और इनका काम होता है श्वसन में भी, श्वसन में भी। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, प्रो
कैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। कौन सा अंग कोशिका को आकार और संरचना प्रदान करता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा अंग होता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो कोशिका होती है वो एक पर्टिकुलर शेप की दिखती है? कोशिका झिल्ली, साइटोस्केलेटन, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या होता है, साइटोस्केलेटन होता है जो कोशिका को आकार प्रदान करता है। मतलब जो कोशिका होती है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फिलामेंट होते हैं फैले हुए, वो क्या करते हैं, आकार प्रोवाइड करते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम्स किस रूप में होते हैं? जब कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, एक धागे की तरह हो जाते हैं। कुछ इस टाइप से बनाकर दिखाएं आपको, ये कुछ इस टाइप से हो जाते हैं क्रोमोसोम, एक धागे की तरह हो जाते हैं, थ्रेड की तरह हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं, थ्रेड की तरह हो जाते हैं। कौन सा कोशिका अंग पाचन क्रिया में मदद करता है? तो क्या होता है, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो क्या होता है, कोशिका अंग पाचन क्रिया में मदद करता है, तो ये हमारा होता है लाइसोसोम्स होता है, जिसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी चीज को डाइजेस्ट या पचा सकते हैं। कोशिका विभाजन के कौन से चरण में क्रोमोसोम दिखाई देते हैं? जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो कोशिका विभाजन की कौन सी जो फेज होती है उसमें चरण में दिखाई देते हैं? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। तो किसमें, प्रोफेज में दिखाई देते हैं। प्रोकैरियोट्स में किस प्रकार की संरचना पाई जाती है? तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, मतलब प्राइमरी, जिनमें न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, मतलब प्राइमरी केंद्रक होता है, उनमें फुल्ली केंद्रक नहीं होता है, फुल कंप्लीट नहीं होता है। तो जो प्रोकैरियोट्स कोशिकाएं होती हैं वो सबसे सरल कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, सबसे सरल कोशिकाएं होती हैं। अंतःप्रदब्बी जालिका के दो प्रकार होती हैं, वो क्या है? एक होती है रफ, खुरदुरी, ठीक है, एक होती है क्या, स्मूथ, चिकनी। तो ये दो प्रकार की होती है अंतःप्रदब्बी जालिका, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नहीं भाई, इससे बढ़िया ये है चिकना और खुरदरा, सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, कोशिका में जैविक कार्यों का संचालन किसका, मतलब कौन करता है? जो जैविक कार्य होते हैं वो कहाँ होते हैं, ठीक है, बहुत सारी जो रासायनिक केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कहाँ होती हैं? तो सेल के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं या साइटोसॉल कहते हैं, ठीक है। उस साइटोसॉल में सारी जैविक क्रियाएं होती हैं। तो किस में होती हैं, साइटोसॉल में होती हैं। नहीं, एक सेकेंड, कोशिका में जैविक कार्यों का संचालन, नहीं, साइटोसॉल इसका आंसर होगा, ठीक है, ये केंद्रक नहीं होगा इसका आंसर, ये गलत है। जो कोशिकाएं बिना केंद्रक की होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। उनमें क्या होता है, सिर्फ डीएनए ऐसे ही फैला रहता है सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस घटक की उपस्थिति होती है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके अंदर अपना डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर, दोनों के अंदर अपना खुद का डीएनए होता है। तो एटीपी, डीएनए, आरएनए, लिपिड, तो क्या होता है, डीएनए। जंतु कोशिका में सेंट्रियोल का क्या कार्य होता है? तो जो सेंट्रियोल होता है उसका काम होता है, जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तो क्या करना, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करना है, स्पिंडल फाइबर को व्यवस्थित करना, ये काम होता है। तो धुरी फाइबर की व्यवस्था करना, ये काम होता है किसका, सेंट्रियोल का। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम्स के गुणसूत्र विभाजन को क्या कहते हैं? जब सेल डिवीज़न होता है, जो क्रोमोसोम्स का डिवीज़न होता है, ठीक है, तो जो हमारे गुणसूत्र होते हैं उनका डिवीज़न होता है, विभाजन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं?
तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मियोसिस, मियोसिस कहते हैं। मियोसिस और माइटोसिस, देखो गुणसूत्र का विभाजन क्या माइटोसिस में भी होता है, मियोसिस में भी होता है, लेकिन कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम्स के गुणसूत्र के विभाजन को क्या कहते हैं, तो उसे मियोसिस कहते हैं हम। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किसका अभाव होता है, क्या चीज़ प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर क्या होगा, सभी इनमें से कोई भी नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। डी आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जीवित कोशिका की संरचना का अध्ययन किसने किया था। सबसे पहले जीवित कोशिका की संरचना का अध्ययन किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। सबसे पहले आजीवित कोशिका की संरचना का अध्ययन किसने किया था, तो वो किया था रॉबर्ट हुक ने। आजीवित का किया था रॉबर्ट हुक ने और जीवित का किया था किसने, ल्यूवेनहॉक ने। कोशिका की झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है। जो कोशिका झिल्ली होती है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल के बाहर, इसका काम क्या होता है। कोशिका के अंदर सामग्री का निर्माण, कोशिका को पोषक तत्वों से ऊर्जा प्रदान करना, कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करना, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो इसका काम होता है कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करना, सेपरेट करना। कोशिका में विद्युत संकेत का संचालन कौन करता है, विद्युत संकेत का संचालन कौन करता है। न्यूक्लियस, साइटोसोल, राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कौन करता है विद्युत संकेत का संचालन, तो वो किस में होते हैं, साइटोसोल में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार क्या होता है, गोलाकार होता है, लंबा और लेंस के आकार का होता है, रिंग के आकार का, कोई नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो लंबा होता है और लेंस के आकार का होता है। राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, नाभिक में, गोल्जी यंत्र में। तो जो राइबोसोम्स होते हैं किस में होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं, अंतःप्रदब्बी जालिका जो होती है उसके ऊपर पाए जाते हैं। कोशिका में कौन सा घटक भोजन और पानी को कोशिका में लाता है। तो किसका काम होता है कोशिका के अंदर फूड और वाटर को लाना, कोशिका झिल्ली का, माइटोकॉन्ड्रिया का, राइबोसोम का, लाइसोसोम्स का। तो किसका ये काम होता है, ये होता है कोशिका झिल्ली का काम होता है। न्यूक्लियस का अर्थ क्या होता है या केंद्रक का अर्थ क्या होता है, केंद्रक जो होता है उसका अर्थ क्या होता है। कोशिका का कंकाल, कोशिका का नियंत्रण केंद्र, कोशिका का ऊर्जा स्रोत, कोशिका का कचरा नाशक। ठीक है, कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं, साइटोस्केलेटन को कहते हैं, साइटोस्केलेटन को कहते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र ये क्या होता है, केंद्रक होता है। ऊर्जा का स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। कोशिका का कचरा नाशक ये लाइसोसोम होते हैं। तो 4 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, तो आंसर जरूर भी होगा इसका ठीक, लेकिन बाकी 3 क्वेश्चंस भी आपको याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, गोल्जी यंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है। तो जो गोल्जी यंत्र होता है इसका काम होता है, जैसे राइबोसोम्स पर क्या हो रही हैं, जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स पर क्या हो रही हैं, प्रोटीन बन रही हैं। अब ये प्रोटीन बन रही तो प्रोटीन को एंजाइम में चेंज करना है, प्रोटीन को एंजाइम में चेंज करना है, प्रोटीन को और किस चीज़ में, हार्मोन वगैरह में चेंज करना है, कोई एंटीबॉडी में चेंज करना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को बनाता कौन है, प्रोटीन तो राइबोसोम ने बना दी, तो बाकी जो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है वो कहाँ होता है, वो गोल्जी बॉडी पर होता है, गोल्जी यंत्र पे होता है। ऊर्जा का निर्माण ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। प्रोटीन और वसा का संश्लेषण ये काम होता है जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसका। प्रोटीन का परिवहन और संशोधन, हाँ ये बात ठीक है, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना और उसको मॉडिफिकेशन करना, उसे संशोधित करना, ये काम होता है गोल्जी apparatus का। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए हों तो आप हमें टेलीग्राम पर बता देना, हम इसके नोट्स प्रोवाइड कर देंगे।